कैसे हैं दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जाबाज और दुनिया की पहली मुस्लिम हुक्मरान जो न सिर्फ इस्लामी दुनिया की बल्कि हिंदुस्तान की भी पहली मुस्लिम हुक्मरान खातून थी। इसके 11 भाई थे, लेकिन शहंशाह की नज़र में ये शहंशाह की इकलौती बेटी 11 बेटों से ज्यादा समझदार और काबिलियत रखती थी। इसके खिलाफ 3 बड़ी बगावतें हुई। इसके औरत होने की वजह से इसे हुकूमत के लिए नाअहल समझने वाले बार बार इससे पिटते रहे, लेकिन बार बार उमड़ कर आते भी रहे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली वाहिद मुसलमान खातून हुक्मरान कौन थी? मैं हूं नवाज खान और सामिर खान व्लॉग की सीरीज में आज हम आपको एक ऐसी सुल्ताना की कहानी दिखाएंगे जिसने बड़े बड़े उमरा को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। ये 1210 की बात है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला मुसलमान सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया और इसकी मौत हो गई। कुतुबुद्दीन की मौत के बाद इसके दामाद इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन के बेटे आराम शाह से जंग करके दिल्ली का तख्त इससे छीन लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी अफगान हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश भी गुलाम रह चुका था, इसलिए दिल्ली का ये शाही खानदान गुलामा के नाम से मशहूर हुआ। सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए एक से बढ़कर एक उस्तादों की खिदमत हासिल की, लेकिन तालीम और तरबियत में इसकी बेटी रजिया अपने 11 भाइयों पर बाजी ले गई। इसने घुड़सवारी, नेजाबाजी और तलवारबाजी में मर्दों से ज्यादा महारत हासिल कर ली। इल्तुतमिश सल्तनत के मामलों में इससे मशवरे भी लेता था। जब वो दिल्ली से बाहर जाता तो इसकी जगह रजिया ही दरबार चलाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश को अपनी बेटी की सलाहियतों पर इतना भरोसा था कि इसने रजिया को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। इल्तुतमिश के दरबारियों ने सख्त एहतजाज किया कि सुल्तान अपने 11 बेटों की मौजूदगी में अपनी बेटी को क्यों तरजीह दे रहा है। सुल्तान इन दरबारियों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि ये दरबारी तुर्कान चहलगनी या 40 गुलामों का ग्रोह था। इन गुलामों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हुकूमती मामलात की तरबियत दिलाई थी। अगर इसकी मौत के बाद अगर जरूरत पड़े तो इन ग्रोह में से कोई हुक्मरान बन जाए। इल्तुतमिश भी इन्हीं गुलामों में से एक था। तुर्कान चहलगानी ने ही इल्तुतमिश को तख्त पर बैठाया था, इसलिए सुल्तान इनकी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। उधर सुल्तान की बीवी तुर्कान शाह भी अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को तख्त पर बिठाने के लिए रजिया के खिलाफ साजिशें कर रही थी। चुनांचे दरबारियों और अपनी बीवी के दबाव की वजह से सुल्तान ने रजिया को अपनी जानशीन करने के फैसले को मंसूख करके अपने बेटे रुकनुद्दीन को जानशीन मुकर्रर कर दिया। अप्रैल 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश का इंतकाल हुआ तो रुकनुद्दीन ने दिल्ली का तख्त संभाल लिया। लेकिन रुकनुद्दीन सिर्फ नाम का सुल्तान था। वो खुद अय्याशी में मशगूल हो गया और सल्तनत का सारा निजाम अपनी माँ तुर्कान शाह के हवाले कर दिया। वो तुर्कान चहलगानी जो औरत की हुकूमत को नापसंद करते थे, इन्हें तुर्कान शाह की शक्ल में फिर से एक औरत की हुक्मरानी को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। तुर्कान शाह ने अपने मुखालिफिन को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि इल्तुतमिश की बहुत सी बीवियों को भी कत्ल करा दिया और कई खादिमाओं को जबरदस्ती महल से निकाल बाहर किया। वो सुल्तान के दीगर बेटों के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गई ताकि इनमें से कोई भी रुकनुद्दीन की हुकूमत को चैलेंज ना कर सके। फिर एक रोज रुकनुद्दीन की अय्याशी और तुर्कान शाह के जुल्म के खिलाफ बगावत हो गई। रुकनुद्दीन का सगा भाई गयासुद्दीन और सल्तनत का वजीर आजम भी रुकनुद्दीन के खिलाफ होकर बागियों से जा मिले। रुकनुद्दीन बागियों को कुचलने के लिए फौज लेकर निकला, लेकिन इसे बुरी तरह शिकस्त हुई और बागियों ने इसे कैदी बना लिया। रुकनुद्दीन की हुकूमत मुश्किल से 6 माह ही चल सकी थी। जिन दरबारियों ने पहले रजिया के हुक्मरान बनने की मुखालफत की थी, वो अब शर्मिंदा थे। उन्होंने रजिया सुल्तान को तख्त पर बिठा दिया। अगरचे अब भी कई दरबारी औरत की हुकूमत के खिलाफ थे, लेकिन रुकनुद्दीन के अंजाम को देखकर वो वक्ती तौर पर खामोश हो गए और 10 अक्टूबर 1236 को पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में इसी औरत यानी रजिया सुल्ताना की ताजपोशी हुई। इसके नाम के सिक्के भी जारी हुए और दीगर रियासतों ने भी इसकी हुक्मरानी को तस्लीम किया। तख्तनशीन होते ही रजिया सुल्तान ने जालिम तुर्कान शाह को नजरबंद कर दिया। रुकनुद्दीन को भी पकड़कर जंजीरों में जकड़कर रजिया के सामने पेश किया गया। रजिया चाहती तो भाई को कत्ल करवा सकती थी, लेकिन भाई को जंजीरों में देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने रुकनुद्दीन को भी नजरबंद करवा दिया, लेकिन नजरबंदी के चंद रोज बाद ही रुकनुद्दीन की मौत हो गई। रजिया सुल्तान को मालूम था
कि तुर्क मर्दों की हुकूमत को ही पसंद करते हैं। चुनांचे इसने तख्त संभालते ही मर्दों जैसी चाल ढाल और लिबास अपना लिया। इसने पर्दा करना भी छोड़ दिया। वो अपनी फौज की कमान भी खुद संभालती थी। रजिया सुल्ताना ने अपने दौर में इस्लामी कवानीन भी नाफिज किए। हत्ता कि रजिया सुल्ताना ने कम वक्त में ये साबित कर दिया कि सुल्तान अल्तुतमिश का इसको जानशीन बनाने का फैसला दुरुस्त था। लेकिन रजिया के जो दरबारी औरत की हुक्मरानी के खिलाफ अभी तक थे, उन्होंने इसके खिलाफ बगावत कर दी। रुकनुद्दीन का साबिक वजीर आजम निजामुल मुल्क जुनैदी बागियों का लीडर था। बागियों ने रजिया सुल्ताना को हुकूमत से अलग करने के लिए ताकतवर फौज भी बना ली थी। लेकिन रजिया सुल्ताना एक माहिर सियासतदान और कामयाब हुक्मरान थी। उसने मुखालिफिन का जोर तोड़ने के लिए ऐसी चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। रजिया सुल्ताना ने बागियों से जंग लड़ने के बजाय इनका इत्तेहाद तोड़ना शुरू कर दिया। साजिशी उमरा पहले ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। रजिया सुल्ताना की कोशिशों से इनमें ऐसी फूट पड़ी कि वो अपनी अपनी फौजें लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। अब रजिया सुल्ताना बागियों के मुकाबले पर निकली और एक एक बागी अमीर का ताकुब करके इसे कत्ल करवा दिया। हत्ता कि रजिया सुल्ताना ने अपने एक बागी भाई को भी कत्ल करा दिया। अगरचे इससे पहले वो रुकनुद्दीन को माफ कर चुकी थी, लेकिन रुकनुद्दीन ने रजिया के खिलाफ बगावत नहीं की थी और सिर्फ अपनी सल्तनत बचाने के लिए जंग की थी। लेकिन अपने भाई को कत्ल करके इसने अपने बाकी भाइयों को ये पैगाम दे दिया था कि वो इसके खिलाफ बगावत से बाज रहे। रजिया सुल्ताना का बदतरीन मुखालिफिन जुनैदी कोहे सरमोर में रूपोश हो गया था, लेकिन वहीं इसका इंतकाल हो गया। बगावत कुचले जाने से सल्तनत में रजिया सुल्ताना की धाक बैठ गई। अब रजिया सुल्ताना ने अपने भरोसे के लोग अहम ओहदे पर फाइज करके अपनी पोजीशन और भी मजबूत कर ली। निजामुल मुल्क की जगह मोइजुद्दीन को वजीर आजम बनाया गया और मलिक सैफुद्दीन को फौज का सिपहसालार मुकर्रर कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? जमालुद्दीन याकूत कौन था जिसके साथ रजिया के नाजायज ताल्लुक बताए जाते हैं, और रजिया सुल्ताना का वो कौन सा भाई था जिसने बगावत करके रजिया को कत्ल करवा दिया था? ये सब हम आपको दिखाएंगे दास्ताने रजिया सुल्तान की अगली किस्त में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।